राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में E20 पेट्रोल को लेकर लगातार घमासान देखने को मिल रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज नेशनल टाउन हॉल अगेंस्ट E20 का आगाज किया और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से E20 से नाराज होते हुए लोग जो है भारी संख्या में इस नेशनल टाउन हॉल में शामिल हुए हैं। मेरे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बीजेपी की E20 का खेल मतलब गाड़ियों में हो रहा है। E20 पूरी तरीके से फेल, इस तरीके के पोस्टर जो है हाथों में लिए लोग घूम रहे हैं। उनसे बात करते हैं आखिरकार उनका क्या कहना है। E20 अगेंस्ट नेशनल टाउन हॉल स्टार्ट हुआ है, किस तरीके से देखते हैं E20 से कितनी परेशानी? देखिए, परेशानी अकेले एक व्यक्ति की नहीं है, ये परेशानी पूरी दिल्ली की, पूरे देश की है। हर गाड़ी का इंजन, हर फोर व्हीलर का इंजन चौक हो रहा है। जो गन्ने का रस आदमी को ताकत देता है वो आदमी में झोंकने की बजाय गाड़ियों में झोंक दिया सरकार ने, और गाड़ियों के इंजन चौक हो रहे हैं, गाड़ियां बर्बाद हो रही हैं। या तो मुझे लगता है सरकार की कई साठगांठ है कंपनियों से कि आप एक काम करें, E20 डलवाएं, पुरानी गाड़ियां जितनी हैं वो सब बर्बाद हो जाएंगी, लोग मजबूरन या तो ईवी पे आ जाएंगे या फिर पुरानी गाड़ियां रोड पे से हट जाएंगी। कहीं ना कहीं कंपनी इससे मिली भगत तो है गवर्नमेंट की, वरना इतना लगता है E20 सीधे तौर पे थोपने की कोशिश की जा रही है। थोपना क्या, मतलब एक होता है ना हिटलरवाद, देश में वो चल रहा है इस टाइम। अमित शाह जी कहते हैं मैं चाणक्य हूँ बीजेपी का, मोदी जी कहते हैं मेरे से बड़ा तो कुछ है ही नहीं, जो मैंने कर दिया वो फाइनल है। लेकिन उनको ये पता नहीं कि अभी ताजा उनको एक परिणाम मिला कि युवा जब इकट्ठे हो गए तो सब झुक जाते हैं। अभी E20 पर जिस देश में, जिस दिल्ली में 1.5 करोड़ गाड़ियां बर्बाद हो रही हैं, वो लोग कहाँ जाएंगे? आवाज तो उठाएंगे ना। आज हमारा मेन उद्देश्य यही है कि हम अपनी आवाज यहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से मोदी जी तक, सरकार तक, बीजेपी सरकार तक पहुंचाएं कि इस पर या तो कोई संज्ञान ले, वरना ऐसा ना हो फिर ये एक नया जंतर मंतर तैयार हो जाए। जिस तरीके से बीजेपी सरकार तक आप आवाज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या लगता है सरकार जागेगी या E20 थोप के ही रहेगी? सरकार जाएगी क्या? E20 की जगह E27 करने वाली है। नितिन गडकरी जी का भी 2 दिन पहले बयान देखा था, वो 27 ला रहे हैं, जबकि पहले कह रहे थे हम 20 ला के पेट्रोल सस्ता करेंगे। यहाँ पेट्रोल सस्ता करने की जगह महंगाई कर दिया। कितना नुकसान हो रहा है गाड़ी? सबका ही नुकसान हो रहा है, सबके ही हार्ट फेल हो रहे हैं। जितनी भी मर्सिडीज जैसी गाड़ी हैं बड़ी बड़ी, सबके पंप चेंज हो रहे हैं। आप मर्सिडीज का डाटा उठा के देख लो 2026 का और 25 का। आप लोग यहाँ पहुँचे हैं, आवाज एकजुट कर रहे हैं, सरकार का लगता है कि कुछ समाधान निकले, गाड़ियों का नुकसान होता है? कुंभकर्ण की नींद की तरह सो रही है सरकार। कुंभकर्ण की नींद की तरह सो रही है सरकार। नमस्कार बहन जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो परिस्थिति है देश में, देखें आज दिल्ली के कोने कोने से हजारों हजार लोग इकट्ठा हुए हैं आदरणीय अरविंद जी को सुनने के लिए। और सरकार जिस तरह से, ये केवल पूंजीपतियों की सरकार है। हम लोगों ने गाड़ियां खरीदी, 50-50 लाख की गाड़ियां ले करके, आप बताओ 10 साल के लिए गाड़ी दे रहे हैं। गाड़ी बिल्कुल एकदम फिट है, फिटनेस ठीक है। आज ये इथेनॉल का पेट्रोल ला करके गन्ना चूसने को नहीं मिल रहा, गन्ना का रस लोगों को देखने को नहीं मिल रहा है, गुड़ देश में नहीं मिल रहा है। ये सिर्फ ये सरकार भारतीय जनता पार्टी पूंजीपतियों की है। लेकिन इस तरह से सरकार हिटलर साइज से नहीं चलती है। मैं सिर्फ निवेदन करना चाहता हूं कि देश के संविधान को, देश की व्यवस्था को, आप विकास करते हो, हम सारे लोग आज विकास को तलाशना है, विकास मिल ही नहीं रहा, विकास को ढूंढ रहे हैं, पता चला मोदी जी की गोद में सोया हुआ है। विकास को छोड़ना होगा, विकास सबके पास आएगा तभी विकास का पता चलेगा हमारे पास विकास है। तो मैम सिर्फ ये मैं कहना चाहता हूँ सरकार से कि अपने एक कुंभकर्णी नींद से जगे और जनता के, गरीब जनता की, आवाम की बात सुने और उनके हित में काम करें, ना कि रोज डीजल पेट्रोल का रेट बढ़ाए। और सबसे बड़ा मुद्दा देश का ये बहुत बड़ा प्लान गवर्नमेंट का है, भारतीय जनता पार्टी का, जिन्होंने राम मंदिर चंदे की चोरी को छुपाने के लिए इतने बड़े प्रॉब्लम्स ला के खड़ा कर दिया है कि देश को गुमराह कर रहे हैं। वो उनके ध्यान दूसरी तरफ हो जाए और कोई राम मंदिर पे चर्चा ना करे। भारतीय जनता पार्टी राम को लाई थी। सीधा मुद्दा जो है भटकाने की कोशिश करने की बात कही जा रही है। एक मैम भी हमारे साथ, साक्षी भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मैम, चंदा चोरी का मुद्दा चल रहा था, E20 थोपने की कोशिश की जा रही है, क्या लगता है मुद्दा भटकाया जा रहा है? आप देख रहे हैं मेरे हाथ में ये गन्ने का जूस है, यही मेरी गाड़ी में डल रहा है और ये मेरे अंदर डल रहा है, मतलब यही हम पी रहे हैं। तो अब क्या टाइम आ गया, मतलब किस तरह से माइलेज आपके नोटिस में है। मैं अब छोटा सा उदाहरण देती हूँ, मेरी गाड़ी के साथ क्या हो रहा है। मेरी गाड़ी 2017 मॉडल है, मेरे पास फोर्ड एस्पायर गाड़ी है। तो आप सोचिए मेरी गाड़ी तो कभी बली नहीं है कि वो E20 यूज़ कर सके या उसका इंजन उस पर वर्क कर सके। तो मुझे तो बहुत डर है। मेरा माइलेज जो 16-17 रहता था, आज वो 10-11 पे आ गया। तो मेरा जो महीने का खर्चा था ना, वो 6,000-7,000 रुपये मेरा तेल का ही बढ़ गया। तो मोदी जी ने मेरी जेब पे भी मार कर दिया है। अभी मुझे लगता है जैसे युवाओं ने प्रोटेस्ट किया, हम महिलाओं को भी प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आदमी लोग बोलते हैं यार कितना करें,
मोदी जी जान लेके बैठे हैं। आपके खर्चे हमारे खर्चों में से तो कटौती हो रही है ना। E20 थोपने की कोशिश पूरी तरीके से की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ पेट्रोल के दामों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। मैम वही तो, हम लोग अगर 167 का पेट्रोल बाय करते हैं तो जो सरकार कहती थी कि हम 50 रुपए पेट्रोल कर देंगे, तो मैं उस सरकार से पूछना चाहती हूँ कि वो आज 50 रुपए पे सो क्यों रहे हैं। जो स्मृति ईरानी जी और मोदी जी बैठ के सड़कों पे धरना देते थे, सिलेंडर को रोते थे, पेट्रोल को रोते थे, आज वो कहाँ हैं? शायद अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बैलगाड़ी पे यात्रा निकाली थी पेट्रोल की वजह से ही। तो आज वो सरकार क्यों सो रही है? क्या उसको जनता का दर्द नहीं दिख रहा है? खैर जनता का दर्द तो मोदी जी को कभी नहीं दिख रहा है। जिस तरह से बच्चों के ऊपर इतनी निर्दयता से उन्होंने वार किया है, तो हमारा दिल रोया, हमारी आत्मा रोई है, और आज हमारी जेब भी रो रही है। लगता है जेनजी की तरह आप लोग भी दिल्ली की सड़कों पर जल्दी उतर? मैडम उतर सकते हैं, जरूरत नहीं है। मोदी सरकार है, ये किसी न किसी तरह हर आदमी को परेशान करेगी। अभी आपने देखा होगा यूपी में अल्फा जेंजी आ गई हैं, यहाँ पर हो गए हैं। तो किस तरह, मतलब बच्चे से लेके और बूढ़ा तक परेशान है इस सरकार से। तो मैं मोदी जी को कहना चाहूंगी, कृपया हमें ऑप्शन दें और सस्ता पेट्रोल दें। तो देखिए साफ तौर पे जो है अपील की जा रही है। वहीं मैं दूसरी तरफ तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। आप देख सकते हैं E20 को लेकर जिस तरीके से गाड़ियां जो है खराब होती जा रही है, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर ये कहा जा सकता है कि अब गाड़ियों के ऊपर जो है फूल माला जो है वो चढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पे ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं दिल्ली में जो गाड़ियों की हालत जो है वो पूरी तरीके से खराब होती हुई नजर आ रही है। गन्ना हाथ में पकड़ा हुआ है, E20 के अगेंस्ट है। शरीर में जाएगा या गाड़ी में जाएगा? वैसे एक बात बताऊं मैम, इंसानों का कहना था पुराने बुजुर्गों का, वो सबसे अच्छा कहते थे गन्ना शरीर के लिए बना है। चीनी किससे बनती है? गन्ने से। इंसान अगर गन्ना खाता है तो बीमारी ठीक होती है, इसके पी लिया ऐसी बीमारियां ठीक होती है। सॉरी, अब ये मुझे समझ नहीं आ रहा, भाजपा जैसी सरकार जो अनपढ़ों की सरकार है, वो गाड़ी में गन्ना क्यों डाल रही है? भाई मानते हैं गन्ने से इंसान ठीक होता है, लेकिन गाड़ी तो खराब होगी ना। लगता है, हो सकता है सरकार को लगता हो गाड़ी ठीक हो जाएगी। मैडम सरकार को तो ये भी लगता था कि पेपर लीक नहीं होगा, वो पेपर भी लीक हो गया। सरकार ये कहती थी हम झुकते नहीं है, झुकाने वाला चाहिए था, झुका दिया, इस्तीफा हो गया। तो यही कहना चाहते हैं कि आपकी जितनी स्कीम है, जैसे सरकार निकम्मी है, स्कीमें भी निकम्मी है। गन्ना हमारे खाने के लिए छोड़ दो, चीनी बनाने के लिए छोड़ दो, बाकी गाड़ी में जो पेट्रोल सस्ता आ रहा है वैसा सस्ता डालो और लोगों को ना परेशान करो। सरकार कहती है कि E20 का इस्तेमाल होगा, पेट्रोल सस्ता होगा, डिपेंडेंसी कम होगी, पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, बल्कि देखने को मिल रहा है कि लोगों को कहीं ना कहीं N95 का पेट्रोल यूज करना पड़ रहा है। मतलब सामान्य से भी अधिक रेट का पेट्रोल यूज करना पड़ रहा है अपनी गाड़ी। मैम देखो, मेरे पास स्कूटी है, मैं स्कूटी से घूमता हूँ, पेट्रोल डलवाता हूँ, तो जो इथेनॉल वाला पेट्रोल है वो हमें 102 रुपये मिल रहा है। प्योर पेट्रोल जो सस्ता आता है, जो हमारे से छोटा देश है भूटान, नेपाल, वहाँ सस्ता मिल रहा है। हमारे यहाँ 167 रुपए का पेट्रोल मिल रहा है। कारण क्या है? कारण ये है, कहीं हम लोग को पेट्रोल डलवाने के लिए मजबूर भी हो रहे हैं। कारण ये है, अगर हमें गाड़ी चलानी है तो हमें, जैसे अब इंसान केमिकल खा रहा है देश के अंदर, आधी ज्यादा चीजों में मिलावट है, भूख के मारे खाना पड़ता है। ऐसे गाड़ी की भूख पेट्रोल है, अब मिलावट वाला खिलाना पड़ता है, इंजन खराब होता है, थोड़े टाइम बाद, साल डेढ़ साल बाद गाड़ी बेचो, दूसरी गाड़ी लो। तो ये सरकार क्या कर रही है? ये व्यापारियों की सरकार है, ये भ्रष्टाचारियों की सरकार है। ये लोगों से सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट कंपनियों से पैसा ले रही है और उनकी गाड़ियां खराब करके उनकी नई बिक्री हो, ये काम कर रही है। ये मिलावट का काम ये मिलावटी सरकार ही कर सकती है, जो कि भाजपा की सरकार है। तो अब इसका समाधान आप लोग क्या देंगे? इसका समाधान ये है मैम, देखो पहले कहते थे बुजुर्ग ये लट और दे बटाबट, तो अब क्या करेंगे? हमारे जब नेता आएंगे भाजपा के, तो मैं यही कहना चाहूंगा देश के हर नागरिक से, उनसे बोलना गन्ना आपने गाड़ी में डाला, आपने खाया नहीं, अब आपके सुताई की बारी है, आप यहाँ से चले जाओ, क्योंकि आपको वोट हम डालेंगे नहीं। तो साफ तौर पे लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं कि गन्ना जो है वो लट का काम करेगा। कहीं ना कहीं लोग अब गाड़ियों में जो है इस गन्ने को रखकर चलेंगे और सरकार की जो है सुताई करने की बात भी जो है लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से गाड़ियों के इंजन खराब होने के बाद किस तरीके से जो है गाड़ियों पर फूल चढ़ाए हुए हैं। कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि गाड़ी जो है वो पूरी तरीके से खराब होने के बाद लोगों के अंदर आक्रोश देखा जा रहा है और कहीं
कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि खराब इंजन के बाद जो है लोग हद से ज्यादा परेशान हो चुके हैं, और परेशान होने के बाद जो है लोग जो E20 नेशनल टाउन हॉल का आगाज किया गया है उसके समर्थन में पहुंचे हैं। और ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से E20 यानी कि गन्ने के जूस का इस्तेमाल पेट्रोल के अंदर मिलावट के तौर पे किया जा रहा है, तो लोग साफ तौर पे अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि ये शरीर के लिए रहने दिया जाए, पेट्रोल में ना मिला जाए, ताकि शरीर सही रहे लेकिन गाड़ी खराब ना हो। अब E20 को लेकर ये कहा जा सकता है, जहां अरविंद केजरीवाल ने नेशनल टाउन हॉल का आगाज किया है, भारी संख्या में लोग जहां कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पहुंचे हैं वहीं ऑनलाइन भी जुड़े हैं। तो अब देखना ये होगा कि आखिरकार अगेंस्ट E20 की मुहिम कहां तक पहुंचती है, क्या सरकार इसको वापस लेती है या फिर एक बार फिर से दिल्ली की सड़कों पर अलग तस्वीरें देखने को मिलेंगी। वीडियो दिनेश के साथ